कैसे? जाते मुर्गा लावे हमके नाई डाल मुर्गा मछली ले आए। पूरा एक डालेंगे दूंगा तो बजे ले। हेलो नमस्कार दोस्तों। एक औरत जो है रात के 8 बजे जो है मसाला लेने के लिए जाती है और अपने प्रेमी से जो है शारीरिक संबंध बनाने लगती है। तभी उसका पति जो है इत्तेफाक से वो इसी रास्ते से आ रहा होता है, क्योंकि उसको ये जो है मछली लाने के लिए भेजी हुई होती है और वो वहाँ से उसी रास्ते से आ रहा है और वो देख लेता है शारीरिक संबंध बनाते हुए, तो वो बहुत ही गुस्सा करता है। लेकिन ये जो इसकी पत्नी होती है, ये दोनों अपने जो प्रेमी होते हैं उसके साथ मिलकर अपने पति को जो है कुछ ऐसा कांड कर देती है जो सुनकर जो है आप लोग भी सोच के हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या कांड कर देती है जिसको सुनकर जो है चारों तरफ बदनामी हो जाती है। चाहे दोस्तों ये पूरा विस्तार पूर्वक ये कहानी सुनाते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है इस कहानी से। और आप लोग जो है कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी दोस्तों जो है जो उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कादीपुर गांव की है। उसी गांव का एक रहने वाला महेश होता है, जिसका नाम जिसकी जो पिताजी का नाम जो है गंगादीन होता है और उसकी माँ का नाम कौशल्या होता है। वो बहुत ही गरीब होता है और मेहनत मजदूरी अच्छा करता है और पैसा भी अच्छा कमा लेता है। तो वो उस घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी शादी कोई अच्छी लड़की देख के कर दी जाए, जिससे जो है तुम्हारा घर बच जाए। तो एक गरीब घर की लड़की ये लोग देखते हैं और और जिसका नाम पूजा होता है, उससे जो है ये लोग देखते हैं और देखने के बाद इसकी शादी हो जाती है। होने के बाद कुछ समय इसी तरह बीतता है। बीतने के बाद जब इसको लगता है कि घर का कोई खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो ये वहीं से जो है लुधियाना पंजाब की ओर कमाने के लिए चला जाता है। और लुधियाना पंजाब जब कमाने जाने लगता है तो इसकी पत्नी कहती है कि मुझे भी साथ में ले चलो। तो कहता है कि अभी मेरा ही ठिकाना नहीं है, तो मैं तुमको ले जाके क्या करूंगा, तुम अभी यहीं पे रहो, मैं जब देखूंगा तो तुम्हें बुला लूंगा। फिर वो क्या करता है कि वहीं से चला जाता है, कमाता है और कमा के पैसे घर पे भेजता है और खर्चा चलता है। और ये जो है पूजा अपने जो इनके सास ससुर होते हैं उनकी सेवा भी बहुत ही अच्छे से करती है और ध्यान पूर्वक सारा काम भी करती है। घर के ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं होती है, लेकिन काम बहुत ही अच्छे से करती है, कोई शिकायत का मौका नहीं देती है। और वो वहीं से जो है ये जो महेश होता है पैसे भेजा करता है और बीच बीच में 3-4 महीने पे आता है और आने के बाद 2-3 दिन 4 दिन रुकता है, उसके बाद फिर चला जाता है कमाने के लिए। तो इसी बीच उसके 3 बच्चे होते हैं और महेश के जो 3 बच्चे होते हैं उसमें एक बच्चे का नाम समर होता है जिसकी उम्र 4 साल होती है और उसकी एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम प्रिया होता है, उसकी उम्र जो है 16 साल होती है। और एक दूसरी बेटी होती है जिसका नाम सुंदरी होता है, उसकी उम्र 8 साल होती है। और ये परिवार इन सबका बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब पूजा अकेली होती है तो सोचने लगती है कि जब भी मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सामान लेने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लाने की ज़रूरत पड़ती है, तो बड़ी दिक्कत होती है। कभी-कभी पैसा भी नहीं होता है और कभी-कभी पैसा भी है बहुत देर से महेश भेजते हैं। यही सोच रही होती है तो एक दिन जाती है वो कुछ राशन घटा हुआ था, तो वो जाती है राशन की दुकान पे। तो वहीं पे एक लड़के की मुलाकात होती है जिसका नाम पुनीत होता है और वो परचून की दुकान खोले रहता है। तो गांव का ही पुनीत जो होता है वो बड़ी सी दुकान खोले रहता है परचून की। तो ये जब वहां पे जाती है तो परचून का सामान लेने पहुंचती हैं, तो उससे जाके ले आती हैं तो बहुत ही हंसी ठिठोली करता है। कहता है भाभी जी आप बड़े दिन के बाद आई, आती नहीं है। तो कहता है वो कहती है कि अरे जब कोई सामान घटेगा तभी तो आपकी दुकान पे आऊंगी,
और सामान जब नहीं जब है तो क्या करने आओगे? कह रहे भाभी जी कभी कभी ऐसे आ जाया करिए, आप बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। इसी बात पे वो कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जो जाके जो है पूजा घर में सोचने लगती है कि ये बातें तो बहुत ही अच्छा करता है, किराने की दुकान है, अच्छा खासा इसका काम है, और अगर मुझे कोई ज़रूरत अगर पड़ जाए तो ये ज़रूर मेरी मदद करेगा। तो यही सोचकर जो है अब वो कोई न कोई बहाने से इसके पास सामान लेने आया करती थी, और इसी बीच इन दोनों को जो है आपसी बातचीत भी करने लगते हैं, हंसी ठिठोली करने लगते हैं, और इसी बीच इन दोनों में मित्रता हो जाती है। फिर एक दिन होता क्या है कि ये जो पूजा होती है उसकी दुकान पे जाती है, कुछ सामान कम होता है तो ये उधार लेने के लिए कहती है। तो कहता है आप जितना चाहो उतना उधार ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो इसी बात पे वो कहते हैं सचमुच, कहते हैं सचमुच मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ। तो इस पे वो कहता है कि हाँ सही बात है, तो मेरे सपनों की रानी हो। इसी बात पे जो है वो जो है हंसी ठिठोली कर ही रहा होता है, तभी वो दोनों एक दूसरे के पास करीब आ जाते हैं। आने के बाद जो है वो कमरा जो शटर बंद करता है और उससे उसी शटर के पीछे जो है इनको ले जाता है पूजा को, और ले जाने के बाद शारीरिक संबंध बनाता है, और शारीरिक संबंध जब बना लेता है तो ये पूजा फिर अपने घर चली आती है। और फिर इसी तरीके से इन लोगों का जो है प्यार बढ़ने लगता है, और जब भी इसको मन करता है पूजा को तो ये पुनीत के पास चली जाती हैं, और जाने के बाद जो है उससे शारीरिक संबंध बनाती हैं। इससे जो है गांव वालों को भी कुछ मन में देखने पे बार बार आना जाना आना और सब देखते हैं, तो गांव वाले भी समझ जाते हैं कि इन दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है, और ये दोनों एक साथ क्यों हमेशा रहते हैं, ये दुकान पे ही बैठी रहती है। तो उसमें से एक जो गांव का आदमी होता है वो तुरंत फोन कर देता है महेश को कि महेश तुम जो है कमाने के लिए गए हो, तुम्हारी पत्नी यहाँ पे रंगरलिया मना रही है, और एक पुनीत नाम का जो किराने की स्टोर है उसी के यहाँ जाती है, और लगता है कि तुम्हारा अब बेड़ा गर्क होने वाला है, तुम्हारे कमाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो है तुम वहाँ भेजते हो, ये इसके साथ रंगरलिया मनाती है। तो इस बात को जब महेश को जब भनक लगती है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जब मैं इतने इतने साल यहाँ 6-6 महीने 5-5 महीने पे घर जाता हूँ तो उसको कोई ज़रूरत पड़ती होगी तो शायद किसी के साथ शारीरिक संबंध बना ले और कहीं गलती कर दे, तो मुझे यहाँ वहीं जाना है चाहिए। फिर वो तुरंत जो है पंजाब जो है लुधियाना में काम छोड़ता है, और छोड़ने के बाद तुरंत अपने घर वापस चला आता है, और जब आ जाता है तो अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, और वहीं पे एक प्राइवेट नौकरी देखता है और वहीं पे काम करने लगता है। लेकिन जो है उसकी पत्नी जो है उसे भाव नहीं देती है, ना उससे ज़्यादा बात करती है, वो प्रेम भी नहीं रहता है, और किसी तरीके से बस घर चल रहा होता है। तो वो भी जो जो महेश होता है वो सोचने लगता है कि आखिर क्या बात है, मेरी पत्नी मुझसे इतना नाराज क्यों है, बोलती भी शुद्ध नहीं है। फिर वो कहता है कि देखो ऐसा है कि लगता है कि तुम मेरे आने से खुश नहीं हो। तो इस पे पूजा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी चक्कर से मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रही हूँ तुमसे, और ना ज़्यादा ध्यान दे पा रही हूँ। सही हो जाऊंगी तो सब सही हो जाएगा। तो वो भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी है, और लोग गांव के लोग ऐसे ही बतला रहे होंगे, कोई देख लिया होगा ऐसे बात करते हुए, तो लगता है कि वही मुझे शिकायत किया है। तो वो ध्यान नहीं देता है। इसी तरीके से कुछ समय बीतता है, और इसी कुछ दिन का काम चलता है। तो एक दिन ये कहता है कि देखो मुझे आज मुर्गा खाने का मन है, और आज तुम बनाओ और मैं जा रहा हूँ मुर्गा लेने। तो कहती है कि तो आप मुर्गा लेने जा रहे हैं तो मुझे भी मछली खाने का मन है, आप उधर से आइएगा तो मछली लेते आइएगा। तो ये जाता है मुर्गा लेने के लिए, और पानी भी भयंकर बरसने वाला था, पानी भी। तब तक ये सोचती है पूजा कि जाऊं कुछ मसाला जो है उसकी ज़रूरत है। ये मसाला रही 8 बजे के लगभग ये जाती है मसाला लेने के लिए वही पुनीत के पास। और पुनीत जो है देखता है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, और वो सोचता है कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, और वो
कुछ समय बीतने के बाद जो है फिर वो कहता है कि चलो हम लोग थोड़ा प्यार कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसे मौसम में तो कोई नहीं आएगा, पानी बरस रहा है। फिर वो किनारे ले जाके जो है उससे शारीरिक संबंध बनाने लगता है, और वहीं आगे से ही कुछ दूरी पे वहीं के गांव का रास्ता निकला होता है, वहीं से लोग आते जाते रहते हैं। इत्तेफाक होता क्या है कि महेश जो है मछली और मुर्गा लेके वापस आ रहा होता है, तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि कहीं ऐसा पूजा मसाला न ले गई हो, तो हो सकता है मसाले की जरूरत पड़ जाए। तो मसाला लेने के लिए उसी पुनीत के घर जो जनरल स्टोर होता है उसी के पास रुकता है। और रुकने के बाद जैसे ही देखता है तो पुनीत और जो पूजा है एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हुए वो देख लेता है। देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आती है और वो जो है पूजा को घसीटते हुए लेके जाता है और उसे बहुत मारता है, और मारने के बाद कहता है कि तुम जो है, इसका मतलब बात बहुत सही है, किसी ने मुझे बताया था तुम उससे शारीरिक संबंध बनाती हो और तुम जो है रंगरलिया मना रही हो, बताओ मेरी कितनी बड़ी बदनामी होगी। इस बात पे जो है पूजा कहती है कि अब मैं ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, मुझे आज छोड़ दीजिए। इस बात पे जो है वो बहुत ही नाराज होता है, गुस्सा होता है, और वो घर छोड़कर महेश जो है चला जाता है गुस्से में। फिर ये उसी टाइम जो है तुरंत जो है पुनीत को फोन करती है, कहती है कि देखो आज मेरा पति जो है मुझे आज बहुत मारा है और हम लोगों को देख लिया है, और आज ये बच के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग की बहुत बड़ी बदनामी होगी और पूरा गांव हम लोग पे थू थू करेगा। तुम किसी तरीके से आज इसको ठिकाने लगा दो। इस बात पे जो है पुनीत बिल्कुल सनक जाता है, और वो अपने घर का जो है दुकान का शटर बंद करता है, और बटर बंद करने के बाद वो पीछे पीछे चला जाता है महेश के पास। और जाने के बाद उसको जो है गले में जो एक गमछा है होता है उसी को निकाल के महेश को डाल देता है, और कस के जो है उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद वो बहुत खटखटाता है, लेकिन उसको उसकी वहीं पे उसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद उसको फेंक के वहीं से चला जाता है। वहीं फेंक के चला जाता है कुछ दूरी पे। रात का समय किसी तरह बीतता है। सुबह इसकी लड़की जो इसकी लड़की प्रिया होती है और इसकी भाभी होती है, सुबह जब शौच के लिए जाते हैं तो कुछ दूरी पे देखते हैं तो वो प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, करे कि अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। वो भाग कर तुरंत अपने घर जाती है और माँ को बताती है कि माँ बहुत ही दुखद घटना हो गई है, किसी ने मेरे पापा को मार के वहां पे फेंक दिया है, और जल्दी चलो। तब ये जो है इसके सास ससुर और जो पूजा के घर वाले जो है सब जाते हैं, और ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और उसको उठा के जो है गोद में लेके सीने से चिपका कर चिल्लाने लगती है कि ये कैसे हो गया, ये तो रात के 8 बजे मछली मैंने मंगाया था, लेने गए थे, तब से वापस नहीं लौटे। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और मैं काफी परेशान थी, ये वापस नहीं लौटे, और उसके बाद जो है किसी ने इनको मार कर फेंक दिया। तभी तभी ये जब जोर जोर से चिल्लाए, सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इधर अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग आते हैं। उसमें से एक पुलिस को फोन कर देता है कि पुलिस पुलिस भी उसी टाइम आ जाती है। इन दो गांव की 4 गांव के जो है पुलिस जो है आती है, और आने के बाद जो है तहकीकात करना शुरू कर देती है। उसी में से एक पुनीत जो है बार बार दरवाजा बंद करता है, शटर बंद करता है, खोलता है, और उसे बार बार एक लड़के को फोन करता है, वहीं के जो पास का गांव का ही होता है। तो वो कहता है कि देखो क्या हुआ, आखिर उसकी औरत पूजा ने कुछ बयान तो नहीं दिया, पुलिस को कुछ बताया तो नहीं, हर 10 मिनट पे फोन करने लगता है। तो इस पर से वो गांव वालों को भी शक हो जाता है। जो आदमी होता है वो पुलिस को बताता है कि लगता है सर कोई बहुत गड़बड़ है। ये जो है बार बार एक पुनीत नाम का शख्स है जो मुझे फोन करके यही पूछ रहा है कि कहीं कोई बात तो नहीं हुई, पुलिस वाले आए कहीं, वो क्या पुलिस वालों को बताए हैं, यही सब वो बार बार पूछा। हमें तो लगता है कि ये पूजा और उस पुनीत का जो है कोई शारीरिक संबंध है,
और वो बार बार उसी के बारे में पूछ रहा है। हमको लगता है इसी ने कुछ गड़बड़ किया है। इस बात पे पुलिस सख्ते में आती है और पुनीत को जाके पकड़ती है, और पकड़ने के बाद उसके ऊपर सख्ती से पेश आती है, तो वो पूरा तुरंत कबूल देता है कि हाँ, ये महेश को मारने के लिए इसकी पत्नी ने ही मुझे फ़ोन किया था, और हम लोग काफ़ी दिन से शारीरिक संबंध बनाते थे, और ये बात जो है पूरी तरीके से महेश जान चुका था। इस वजह से बदनामी के डर से इसने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद जो है वो जब फ़ोन कर दिया, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसे यहीं पे ख़त्म कर दूं, नहीं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी और हम लोग गाँव को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस बात पे हमने जो है रात में जो करीब 9 बजे के लगभग गले में इसके जो है गमछा डाल के इसका गला दबा दिया और वहीं पे ले जाकर फेंक दिया। जब ये बात बताते हैं तो इस बात पे जो है पुलिस पूरी सख्ते में आती है, और वहीं से जो है जो पूजा होती है उसको भी पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद जो है जब उसको ले जाने लगती है जेल, तो वहीं के कुछ आदमी कहते हैं कि ऐसे कैसे आप इसको इनको ले जा सकते हो, अभी तो इनके पति का इंतकाल हुआ है, और आप अभी लाश जा रही है और आप इनको भी लेके जा रहे हैं, ऐसा क्या इसने कर दिया है। तो पुलिस बताती है, कहती है कि इसमें इन मारने में इसके पत्नी का ही हाथ है और इसी ने ही मरवाया है। तो उस बात पे जो है पूरे गांव में ढिढोरा पिट जाता है, और लोग मजबूर हो जाते हैं सोचने पे कि इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। दोस्तों, फिर पुलिस चार्जशीट तैयार करती है, इनको थाने में ले जाती है और इनके साथ इनको जो है जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं अगर ये जो अगर किसी से शारीरिक संबंध बन जाए और कोई अगर बाहर चला जाए, और पत्नी अगर एक बार कहते हैं कि मान किसी से अगर गलती एक बार अगर हो जाती है तो फिर वो छूटती नहीं है। इस तरीके से घटनाएँ दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसी कहानियों से सतर्क रहें। ये कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि सच्चाई है, क्योंकि जो है ऐसा किसी के साथ हो सकता है, इसलिए ज़्यादा छूट औरतों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि छूट का नतीजा ही होता है कि वो कहीं न कहीं दूसरे से सेट हो जाती हैं और इस तरीके से घटना कर देती हैं। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।